हेलो दोस्तों, आज जो है हम एमपी पटवारी के लिए जनरल मैनेजमेंट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि पटवारी एग्जाम में फर्स्ट टाइम जो है जनरल मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है वो पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यू फॉर्म में ही होंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होंगे, लेकिन बहुत सारी क्यूरीज हैं कि किस तरीके के मैनेजमेंट के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड हम उसको पढ़ेंगे और उसी पे बेस्ड जो है एमसीक्यूज किस तरीके से पूछे जा सकते हैं उस पे हम फिर चर्चा करेंगे। यस, जनरल मैनेजमेंट की बात करें तो पटवारी में तो अभी फर्स्ट टाइम आ रही है, बट इससे पहले यदि हम व्यापम की बात करें, ओवरऑल पहले भी जनरल मैनेजमेंट जो है ये एज ए सब्जेक्ट एग्जाम में आ चुका है। तो इसके कंटेंट्स क्या रहेंगे, तो एज ए जनरल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट रहता है कॉमर्स का, बिजनेस स्टडीज में यूजुअली जो है मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, किसी कंपनी में क्या काम होते हैं, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, उसी पे ही जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसी पे बेस्ड पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन समझेंगे और उतना ही समझेंगे जितना जरूरी है ना। हम बहुत वास्ट में नहीं जाएंगे और उसी पे बेस्ड फिर हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि जो है हम बेहतर एग्जाम में हमारा जो है प्रेजेंटेशन दे पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द जनरल मैनेजमेंट। क्या है जनरल मैनेजमेंट? ओके, तो लेट अस स्टार्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम ये देखें कि मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे कि दोस्तों, वर्ड मैनेजमेंट से हमें ये दिख रहा है, वर्ड मैनेज दिख रहा है। दैट मीन्स चीजों को अरेंज करना, एक तरीके से व्यवस्थित करना हम बोलते हैं। बट अब हम इसको टेक्निकल टर्म्स में समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ getting things done by others with the aim of achieving goals effectively and efficiently। अब ये क्या मीनिंग बताने की कोशिश कर रहे हैं इन द टेक्निकल टर्म्स। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या करवाता है, या हम बोले मैनेजमेंट एक आर्ट है जो दूसरों से काम करने की कला बोलते हैं हम जिसे, है ना। और किसी उद्देश्य से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स रहते हैं वो काम एक प्रॉपर वे में हो, जैसे कि इफेक्टिवली भी हो और इफिशिएंटली भी हो। अब इसकी हम बात करें तो प्रभावी वे में भी होना चाहिए और पूरी कुशलता के साथ भी होना चाहिए। दैट इज इफेक्टिवली यानी प्रॉपर टाइम पे भी काम होना चाहिए और स्किलफुली काम होना चाहिए। दैट मीन्स आपके रिसोर्सेस वेस्टेज नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके का आर्ट है दूसरों से काम करवाने का। तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कंपनी जो है मैनेजमेंट जो है अपॉइंट करती है, दैट इज मेंबर्स होते हैं जो पर्टिकुलरली किसी टास्क को अचीव करने के लिए वो प्रोसेस लगाते हैं। अब प्रोसेस की यदि यहाँ पे बात हुई है तो इसको यदि हम शॉर्ट में डिस्कस करें, अभी हम डिटेल में करेंगे, बट मैनेजमेंट का क्या ऐसा प्रोसेस रहता है जिससे टास्क अचीव हो जाता है, तो वो होता है दोस्तों प्लानिंग। यदि हम कोई काम कर रहे हैं या किसी गोल के पीछे है, कोई ऑब्जेक्टिव है हमारा, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम दे रहे हैं पटवारी की, तो डेफिनेटली आपने उसके लिए प्लानिंग की होगी ना। फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर आपने जो भी प्लानिंग की है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है, उसके बाद आपने ऑर्गेनाइज किया होगा। दैट मीन्स आपने व्यवस्थित की होंगी आपकी चीजें कि कहाँ से क्या पढ़ना है। दैट इज रीजनिंग पढ़ना है तो क्या तरीका होगा, प्लान आउट कर लिया, किस सोर्स से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, या कितने समय में करना है, इस तरीके से, है ना। तो ये मैनेजमेंट ही होता है एक तरीके का, प्रॉपर वे में काम करना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और भी बहुत कुछ। डायरेक्टिंग होता है, इसमें स्टाफिंग होती है और कंट्रोलिंग होता है कि प्रॉपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए तो ही हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी के फिलहाल के लिए मैनेजमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, है ना। और गोल भी किस तरीके से अचीव होगा, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली यानी समय पर, एंड विदाउट वेस्टिंग द रिसोर्सेस, यानी हमारी स्किल्स इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि रिसोर्सेस कंपनी के वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ये हो गया मैनेजमेंट हमारी आसान भाषा में समझने के लिए। बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने मैनेजमेंट की जो है अलग अलग डेफिनेशंस दी है। तो दोस्तों डेफिनेशंस वैसे कोई सेंस नहीं रखती हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम में, बट
आपको क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू बेस्ड, दैट इज ऑब्जेक्टिव। तो हो सकता है कि आपको डेफिनेशन दे दे और ये पूछ ले कि ये किस पर्टिकुलर ऑथर ने या इकोनॉमिस्ट ने ये डेफिनेशन दी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो एज अ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकती है। जैसे कि एक फेमस है FW टेलर, ये क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेस। मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन है सभी रिसोर्सेस का थ्रू द प्रोसेस ऑफ, जैसे कि मैंने बोला प्रोसेस रहता है उसमें, ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेट ऑब्जेक्टिव्स। किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को अप्लाई करना ताकि रिसोर्सेज जो है प्रॉपरली यूज हो पाए, और उसके लिए प्रोसेस होता है, जैसे कि हमने देखा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में हमें आंसर तो लिखना नहीं है, तो आपको जो है कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं, जिससे आपको अगर डेफिनेशन आ जाती है कि ये डेफिनेशन जो है किन के द्वारा दी गई है, तो जो है हम इजिली उसको आइडेंटिफाई कर लें। तो FW टेलर क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट एक तरीके का कोऑर्डिनेशन है, सभी रिसोर्सेस को साथ में इकट्ठा करके, कोऑर्डिनेट करके और उस पर काम करना, है ना, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है। एक ये डेफिनेशन FW टेलर जो है बहुत फेमस है, तो इसलिए एक ये डेफिनेशन। इसके अलावा एक जो है वुड्स एंड ओडोनल करके जो है एक राइटर हैं, इन्होंने क्या बोला है मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट इज एस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर पीपल। मैनेजमेंट जो है एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है उन लोगों के लिए फॉर ऑपरेटिंग इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप। किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप को व्यवस्थित करने के लिए, काम करने के लिए, प्रॉपर वे में काम करने के लिए एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि हमने सिंपल वे में देखा कि मैनेजमेंट में होता क्या है, प्लानिंग होती है। तो यदि हमारा कोई गोल है और हम उसके लिए पहले ही प्लान आउट कर लें, फिर हमने उसमें सेकंड प्रोसेस लगाया जिसे हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, फिर हमने उसमें ऑर्गेनाइजिंग इनपुट किया कि ऑर्गेनाइजेशन में हमने रिसोर्सेस इकट्ठे किए, या कहाँ से हमारे पास रिसोर्सेस आएंगे ये हमने प्लानिंग में सोच लिया था, अब उनका अरेंजमेंट करना है ना। अब हमें लोग रिक्वायर्ड रहेंगे तो उनके लिए फिर हम स्टाफिंग करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे। ओके, और यदि हमारे पास ऑलरेडी लोग हैं तो हम डायरेक्टिंग करेंगे। डायरेक्टिंग दैट मीन्स कोई ऐसा पर्सन जो आपको डायरेक्ट करेगा, गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, सुपरवाइज करेगा वो पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। फिर जो है आता है कंट्रोलिंग, दैट मीन्स आपका जो काम हो रहा है उसके रिजल्ट को समझना, एक्टिविटीज पे कंट्रोल करना कि वह काम जो है व्यवस्थित वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। मैनेजमेंट एक तरीके की कला है जिनसे हम दूसरों से काम करवा सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने के लिए। और मैनेजमेंट जो है स्पेशली हम ये वाला जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हमें हेल्पफुल रहेगा, उसके लिए हम जो है ये मैनेजमेंट कर रहे हैं। किसी कंपनी फॉर्म में इस तरीके से मैनेजमेंट हमें हेल्प करेगा, ये पर्टिकुलरली मैनेजमेंट। और इसीलिए ही आपके एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, क्योंकि हम पर्टिकुलरली किसी पोस्ट में पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डेफिनेटली यदि हमारा सिलेक्शन हो रहा है तो हम वहाँ उस पर्टिकुलर फील्ड के जो है एम्प्लॉय बनेंगे, तो एक प्रोसेस में हम भी इन्वॉल्व होंगे कि काम को किस तरीके से करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। इसके बाद जो है हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के लिए। ओके